लालच का परिणाम। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक धूर्त इंसान रहता था, जिसके मन में हमेशा से ही यही रहता था कि वह अपने गांव का सबसे धनी और जमींदार इंसान बन जाए। उसके मन का यह विचार इतना ज़्यादा हो चुका था कि वह किसी भी कमज़ोर और गरीब इंसान को सताने लगा था। गांव के प्रत्येक गरीब और किसान को वह अपने षड्यंत्र में फंसाकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेता, जिस कारण वह धूर्त इंसान धीरे धीरे अमीर और जमींदार बनने लगा। जमींदार का एक बेटा भी था जो दिन भर घर में बैठा रहता, सोया रहता, लेकिन कोई काम नहीं करता और उसे सिर्फ तरह तरह के व्यंजन खाने में ही दिलचस्पी हुआ करता था। उसी गांव में रघुराज नाम का एक किसान रहता था, जो अपने पत्नी और एक बेटे के साथ अपने घर को चलाने के लिए खेती बाड़ी और किसानी करता था। एक दिन उस धूर्त जमींदार की नज़र रघुराज के खेतों पर पड़ी, जो कि हरे भरे अनाजों से लदे हुए थे। धूर्त जमींदार ने सोचा, हा, अब तक तो मैंने बहुत सारे किसानों को लूटा है, क्यों न मैं आज रघुराज के इन खेतों को भी अपना बना लूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि रघुराज की जमीन इतनी उपजाऊ है। मैं आज ही कुछ न कुछ चालबाजी करके रघुराज को अपने चंगुल में फंसाता हूँ और उसकी जमीन लेकर मैं राजा बन जाऊंगा। तभी धूर्त जमींदार के दिमाग में एक चालाकी सूझती है। क्यों न मैं रघुराज से जमीन के सरकारी कर चुकाने के दस्तावेज के बहाने उसे जमीन अपने नाम करवाने के दस्तावेज पर दस्तखत करवा लूं। इस तरह से रघुराज को तो पता भी नहीं चलेगा और उसकी जमीन मेरे नाम पर हो भी जाएगी। धूर्त जमींदार रघुराज के घर जाता है और रघुराज को यह कहता है, क्यों भाई रघुराज, खेती तो कर रहे हो, अच्छी फसल तो हो रही है, लेकिन क्या तुमने अपने खेतों की जमीन की सरकारी कर चुकाई है भी या नहीं? सुना है कि सरकार की तरफ से यह नियम जारी हुआ है कि जो कोई व्यक्ति अगर अपने जमीन का सरकारी कर नहीं चुकाता है, उसकी जमीन सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। तब रघुराज घबरा जाता है और जमींदार से कहता है, अरे जमींदार जी, कैसी बात कर रहे हैं? हम गरीबों के पास यही तो एक खेत है जिससे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं तो ठहरा अनपढ़ इंसान। मुझे कहाँ से पता होगी इन सरकारी नियमों के बारे में? अगर हम लोगों की यह जमीन भी चली जाएगी तो हम जिएंगे कैसे? क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे? कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? कैसे अपना परिवार चलाएंगे? अरे चिंता क्यों करते हो रघुराज? अरे मैं हूँ ना, तुम पैसे का बंदोबस्त कर लो और मैं आज ही तुम्हारे लिए सरकारी कर चुकाने का दस्तावेज लेकर आता हूँ और उस पे तुम दस्तखत कर देना और जो कर होगा वो पैसे मुझे दे देना, मैं जमा करवा दूंगा और फिर तुम आसानी से अपना खेत फिर से जोत बोकर खा सकते हो। ये तो बड़ी अच्छी बात कही जमींदार जी आपने। मैं आज ही पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। और जमींदार जी, आप कृपया कर मेरी मदद कीजिए और सरकारी दस्तावेज लाइए ताकि मैं कर जमा करके इस विकट परिस्थिति से छुटकारा पा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। तब जमींदार वहाँ से मन ही मन खुश होकर जाने लगता है और सोचता है, अरे आज तो मजा ही आ गया, अब तो रघुराज की भी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं तो आज ही कर जमा करने वाले दस्तावेज के बदले जमीन अपने नाम करने वाले दस्तावेज पर रघुराज से दस्तखत करवा लूंगा और रघुराज की जमीन अपने नाम करा लूंगा। अगले दिन धूर्त जमींदार रघुराज के पास आता है कुछ कागजों को लेकर और उस पर रघुराज से दस्तखत करने को बोलता है। भोला भाला और अनपढ़ रघुराज जल्दी से दस्तावेज पर दस्तखत कर देता है और कुछ रुपयों
को देकर वह अपने खेत की ओर चला जाता है। दस्तावेज लेने के बाद धूर्त जमींदार बहुत खुशी से उछल पड़ता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो मैं रघुराज की जमीन कल ही हड़प लूंगा। धूर्त जमींदार अगले ही दिन रघुराज के खेतों पर पहुंच जाता है और उसकी फसल को बर्बाद करने लगता है। कुछ दिन बाद जब रघुराज को यह पता चलता है कि धूर्त सेठ ने उसकी जमीन हड़प ली है तो वह बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है और कहती है, सुनो जी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, भगवान की कृपा से हमारी जमीन जरूर मिल जाएगी। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो एक बार सेठ के पास जाकर अपनी जमीन वापस मांगने की कोशिश करते हैं। अगर सेठ ने दया दिखाई तो जमीन हमें फिर से मिल सकती है। तब रघुराज और उसकी पत्नी धूर्त जमींदार के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जमींदार के सामने विनती करने लगते हैं कि वो उनकी जमीन उन्हें वापस लौटा दे। परंतु जमींदार तो ठहरा धूर्त, वो रघुराज की जमीन वापस देने से बिल्कुल ही मना कर देता है और कहता है, अरे रघुराज, मैंने तो तुमसे जमीन खरीदी है, जिसके लिए तुमने मुझसे बहुत सारे रकम भी लिए हैं। तभी तो तुमने जमीन के कागजात पर दस्तखत किए हैं। फिर मैं तुम्हें जमीन कैसे वापस कर दूं? धूर्त जमींदार रघुराज और उसकी पत्नी को झूठ बोल बोल कर धमकाने लगता है और कहता है, देखो भाई रघुराज, अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं अभी ही पुलिस बुलवाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो जल्दी से मेरे यहाँ से दफा हो जाओ। यह बात सुनकर रघुराज और उसकी पत्नी रोने बिलखने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, हम गरीबों के पास यही तो एक जमीन थी जिससे रोजी रोटी करके हम अपना जीवन चलाते थे। हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? जमींदार रघुराज की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर भगाने लगता है। यह सब देखकर रघुराज की पत्नी को सहन नहीं होता है और वह गुस्से भरे स्वभाव में जमींदार को कहती है, अरे ओ जमींदार, तूने जिस तरह से हमें ठगा है ना और हमारी जमीन छीनी है ना, देखना एक दिन तुम कंगाल हो जाओगे। तुम्हारा नाश जरूर होगा। ये गरीब की बद्दुआ है तुझे। तुम्हारे पापों की सजा भगवान तुम्हें जरूर देंगे। यह कहकर रघुराज और उसकी पत्नी दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले ही पल धूर्त जमींदार के घर में उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। अरे मर गया, अरे बचाओ रे कोई, पिताजी बचाओ। अरे पिताजी कहाँ मर गए, जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो, वरना अगर मैं मर गया तो अच्छे अच्छे भोजन कैसे खा पाऊंगा। अरे कोई तो बचा लो रे बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। ओ नालायक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अब तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया होगा, जो दिन भर ठूंसते रहता है। इसीलिए तो तेरा पेट फूल रहा है और दर्द के मारे फटा जा रहा है। धूर्त जमींदार के बेटे की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। तभी उसके घर में आग लग जाती है। ओ जमींदार जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे घर में आग लगी है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इधर इस नालायक की तबीयत भी खराब हो गई है और घर में आग भी लग गई है। अब मैं क्या करूं? कैसे संभालूं इन सभी को? धूर्त जमींदार भागते भागते गांव वालों के पास जाता है और उनसे मदद की भीख मांगने लगता है। परंतु गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार की मदद नहीं करता है और सब उसे बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं, अरे ओ धूर्त, तुमने जैसे कर्म किए हैं भगवान उसकी सजा तुम्हें दे रहा है।
तुमने सबको रुलाया है, जिसके कारण तुम इतने परेशान हो। तुम्हारी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हम लोगों में से कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास। तभी रघुराज को इस बात की खबर लग जाती है कि जमींदार के घर में आग लगी है। वो दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंचता है और आग बुझाने लगता है। यह सब देख जमींदार को समझ आ जाता है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है, उसे गरीबों की बद्दुआ लग गई है। धूर्त जमींदार तुरंत ही रघुराज से अपने कर्मों की सजा की माफी मांगने लगता है। अरे ओ भाई रघुराज, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी की। जमींदार रघुराज की जमीन के कागजात वापस लौटाते हुए रघुराज से माफी मांगने लगता है और यह देख रघुराज जमींदार को माफ कर देता है। तभी धूर्त जमींदार का बेटा दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, अरे पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो ठीक हो गया, मेरी तो पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। लगता है कि आपने जरूर कोई पुण्य कार्य किए हैं जिसके कारण मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और पिताजी, आप ना कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच करने का परिणाम ये होता है।